मनोज जी किस तरह से ऑडियो इशू आई? न्यूज़ 18 में आप सबका खैर मकदम है और आज बात करेंगे चुनाव से मुतल्लिक। एक तो बड़ी खबर ये आ रही है कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पे बादल मंडरा रहे हैं रीशेड्यूलिंग के, यानी पोल हो सकता है रीशेड्यूल किया जाए। और साथ ही आज जम्मू में पोलिंग हो रही है और लगातार लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए। इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी मनोज कौल जुड़े हैं जम्मू से, वो हमारे सीनियर साथी हैं। इसी तरीके से कोमल सिंह है, वो भी जम्मू से जुड़ी हैं। श्याम सुंदर भी जम्मू से, मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से और सरोज कफील जो है वो श्रीनगर से जुड़े हैं। पीडीपी ऑफिस के बाहर इस वक्त हैं क्योंकि सबकी नजरें इसी पे है कि क्या अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट पे पोल डेट चेंज होगा। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि अगर ऐसा होगा उसका मतलब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है ईसीआई से कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए या रोड की हालत को मद्देनजर रखते हुए अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पे डिले किया जाए या फिलहाल रीशेड्यूल किया जाए पोल। आपको मालूम है कि 7 तारीख यानी 7 मई को वहां पे पोलिंग होनी है। मनोज कौल मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे सीनियर साथी। मनोज, क्या है डिटेल्स? देखें रिफत, ये बहुत बड़ी खबर है जो अभी आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बातें चिमगोइयां हो रही थी कि जो अनंतनाग राजौरी पर जो पोल होने वाला है वो शायद डेफर हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने वहां पे कोई उतारा नहीं है उम्मीदवार। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है वो चाह रही थी कि यहाँ पर वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन हाईकमांड ने ये फैसला लिया था कि वहां से कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा बीजेपी का। और मैंने कई बार रविंद्र रैना से भी बात की थी, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, और उनसे ये पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है कि बीजेपी वहां से उम्मीदवार नहीं उतार रही है। तो उन्होंने बार बार ये कहा कि हम तो चाह रहे थे कि वहां से उम्मीदवार उतारा जाए, लेकिन कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन साथ ही अब जो ये खबर आई है जिसमें एक एप्लीकेशन गई है, एक रिप्रेजेंटेशन गई है, जिसमें रविंद्र रैना भी शामिल हैं और कुछ लीडर जम्मू कश्मीर आपकी पार्टी के हैं, इमरान रजा अंसारी हैं और बाकी कुछ लीडरान हैं, जिन्होंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन से एक रिप्रेजेंटेशन में कि वहां के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। उसमें खासतौर पर जिक्र किया गया है कि जो रोड कनेक्टिविटी है और बाकी कुछ चीजें हाईलाइट की गई हैं। उन्होंने ये कहा गया है कि फिलहाल इसको डेफर किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे ये कहा है कि आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे दीजिए। यानी ऐसा लग रहा है कि अब उस रिपोर्ट का ही इंतजार है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से चुनाव मैदान में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो शायद हो सकता है वो एक वजह हो जिसके लिए ये डेफर किए जा रहे हैं। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है, अब इस चीज का इंतजार रहेगा कि आखिर किस तरह से कब वो वहां से रिपोर्ट आएगी, जिस तरह से रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर ये लिखा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ये डेफर करने की जो बातें सामने आ रही हैं, उसका मतलब है कि अगर आप इसको डेफर करते हैं तो आप सभी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। यानी वो इस पर शक जाहिर कर रही हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी को मौका देगी वहां से चुनाव लड़ने का। तो ये जो प्रतिक्रिया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये बातें चल रही हैं, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे तो उन्होंने जिस तरह से उम्मीदवार उतारा है, तो उनकी तरफ से भी ऐसा माना जा रहा है कि इसमें एक तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है, क्योंकि ये जो पार्टी जिन्होंने अभी तक इस अनंतनाग राजौरी हल्के में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है और सभी जीत का दावा कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का दावा है कि वो वहां से जीतेंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये दावा है कि वो उनका उम्मीदवार वहां से जीतेगा। लेकिन अब जबकि ये खबरें आ रही हैं कि ये डेफर हो सकता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी, आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट इस पर शुरू तो हो ही चुकी है। आगे आने वाले दिनों में भी अब ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब वो रिपोर्ट आएगी तो क्या वाकई अनंतनाग राजौरी के जो पोल है उसको डेफर किया जाता है या नहीं। जी मैं सरोज के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं कोमल सिंह की रिपोर्ट जानना चाहूंगा, क्योंकि वो इस वक्त वहां पे हैं जहां पे पोलिंग हो रही है जम्मू में। सरोज, मुख्तसरन जानना चाहूंगा क्या है पीडीपी ऑफिस के बाहर हलचल, क्योंकि पीडीपी बड़ी नाराज लग रही है इस चीज से। बिल्कुल सही दिख रहा है आप रिफत। देखिए पीडीपी का कहना यही है, अभी जब हमारी उनकी स्पोक्स पर्सन से भी बात हुई, वो सिंपल कह रहे हैं कि
जो लेवल प्लेइंग फील्ड है कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे अभी मनोज कह रहे थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐसी बात की है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है और स्टेट प्रेसिडेंट है उनके, आरिफ लाई गुरु। उन्होंने कहा है अभी कि अब शायद कहीं ना कहीं बीजेपी डर रहा है, शायद उस वजह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जिले हो। हालांकि बीजेपी ने वहां से अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं किया है। माहौल क्या है, कौन लोग हैं पीडीपी ऑफिस के इर्द गिर्द, क्या माहौल है, मैं वही पूछ रहा था आपसे। देखिए, अभी पीडीपी ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर अभी ज्यादा लोगों का जमावड़ा नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि कुछ ही देर में जो पार्टी के टॉप क्लासेस हैं, इसमें हांजूरा है और बाकी लोग हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन बात अगर आप पीडीपी का वर्जन देखें इस मुद्दे पे, पीडीपी का कहना यही है कि कहीं ना कहीं जो दावे हो रहे थे, जो रविंदर रैना कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, वो अब कहाँ गई। कहीं ना कहीं उनको डर है, हालांकि उन्होंने कैंडिडेट भी फील नहीं किया था। इस वजह से कहीं ना कहीं वो एक बैकडोर सेटिंग चल रही है उनकी ईसीआई के साथ, जहां पे वो म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि जो इलेक्शंस है राजौरी अनंतनाग सीट पे ये डिले कर दिए जाए। जी रिफत कोमल सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या है इस वक्त सूरत हाल जम्मू में, क्योंकि पोलिंग हो रही है, कुछ जगहों पे ब्रिस्क पोलिंग हो रही है और कुछ जगहों पे मॉडरेट पोलिंग हो रही है। कोमल, क्या है डिटेल्स, क्या दिखाएंगे वहां से हमें आप? देखिए, बिल्कुल, देखिए रिफत, हम अलग अलग पोलिंग बूथ पे गए हैं, हम बजालता गए, हम नगरोटा गए और काफी अलग अलग गांधीनगर जम्मू शहर के इर्द गिर्द जो पोलिंग बूथ है वहां पर गए। हालांकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा देखने को मिली, लेकिन महिलाओं का तांता भी हमें देखने को मिला। यहाँ तक कि नन्हे बच्चों को लेकर हमने देखा, जो महिलाएं वहां पर पहुंची, तो उनका यही कहना है कि हम अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए आज वोट डालने आए हैं। जो गवर्नमेंट है उन्होंने पहले ही बहुत बेहतरी के काम किए हैं, लेकिन और बेहतरी हो, कोई कमी ना रहे, हिंदुस्तान की तरक्की हो, जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, तो हम वोट कास्ट करने आए। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमने देखा कि जो बजालता इलाका था वहां पर भी हमने देखा कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कुछ गुज्जर बकरवाल लोग मिले, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने गुज्जर बकरवाल लोगों के लिए काफी जो नेक काम किए हैं और फ्री राशन हमें मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो नई जनरेशन, अपने वीडियो को कहें कि थोड़ा सा विजुअल्स भी हमें दिखाएं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं कश्मीर के, वो भी माहौल देखें जम्मू में क्या कुछ है, और आप बताते रहिए हमें डिटेल्स। बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगी, विजुअल्स दिखाते हैं आपको कि लंबी लंबी कतारों में इस समय हम गांधीनगर पोलिंग बूथ पे हैं। और अभी सुबह से ही कड़कती धूप थी, फिर भी लोग जो है घंटों लाइनों में लगे रहे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि पहले धूप थी, लेकिन मौसम जो है उसका रुख बदल गया, तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें कम हुई। लेकिन विजुअल्स में आप देखो, लंबी लंबी कतारें हैं, महिलाओं का भी तांता हमने देखा, और ज्यादातर हमने देखा कि गर्भवती जो महिलाएं थी वो भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये एक बड़ा पर्व है। उसको पर्व को मनाने के लिए आज जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के बाहर आए हैं, और ये भी चाहते हैं कि देश ने तरक्की करी है लेकिन और बेहतर तरक्की करे, इसके लिए लोग जो है वो बाहर आए, अपना वोट डाला। तो लंबी लंबी कतारें में विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि गांधीनगर इस समय जो स्कूल में हम हैं वहां पर महिलाएं हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर कोई अपनी कुछ उम्मीदें, ऐसी उम्मीदें लेकर फिर से हम आपके पास आना चाहेंगे, लेकिन पहले मुदस्सिर कादरी के पास मैं जाना चाहूंगा। मुदस्सिर, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके पास रिप्रेजेंटेशन दे गए हैं काफी सारे लोग, और उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया भी है। जो हम बात कर रहे थे पहले ही कि महबूबा मुफ्ती ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स चाहते हैं कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पे डिले किया जाए पोल। बिल्कुल रिफत, जिस तरह से आपने कहा कि जो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स है या फिर कैंडिडेट्स है वो बजाते खुद अभी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद है, और हम भी इलेक्शन ERO ऑफिस के बाहर है, और अभी अभी जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर पहुंचे, और जिसमें काबिल जिक्र जफर इकबाल मनास है वो बजाते खुद आए हैं, और दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दी है इस हवाले से कि इलेक्शन जो पोल डेट है उसको रिशेड्यूल किया जाए। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि इन्होंने पहले ही एक लेटर दिया था, एक रिप्रेजेंटेशन दी थी चीफ सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर के और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये हिदायत मिली जो ERO अनंतनाग राजौरी है कि इन जो प्रतिनिधि है, ये जो कैंडिडेट्स है या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनके साथ बराह रास्त तौर पर बातचीत की जाए। और अभी तक जो इन कैंडिडेट्स या फिर इन रिप्रेजेंटेटिव्स की आमद का सिलसिला था वो जारी था, और अभी ERO भी आए हैं, और अंदर एक बंद कमरे में अभी जो मीटिंग है, हाई लेवल मीटिंग है, वो चल रही है। हालांकि हमारी ERO से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि ये मामूल की मीटिंग है, इसमें कोई हाइप देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रही है तो उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये एक आला सतही मीटिंग है, और ये देखना अब बाकी होगा कि क्या वाकई तौर पर जो पोल डेट है उसको रिशेड्यूल किया जाएगा। और गौरतलब बात यह है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस या फिर बीजेपी की अगर हम बात करेंगे, उनका यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, फ्रेम में कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों पार्टीज ने
रिप्रेजेंटेशन दी है कि यहाँ पर जो पोल डेट है उसको रिशेड्यूल किया जाए। और जो रीजन यही है कि जो चाहूंगा मुदस्सिर, बिल्कुल आपने कहा कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि डिले किया जाए, यानी पोल का शेड्यूल जो है वो रिशेड्यूल किया जाए। मौसम को आड़े लिया जाता है कि मौसम की वजह से जो है ऐसा होना चाहिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी कोई ऐसी रिएक्शन सामने नहीं आई है। तो श्याम सुंदर, क्या है इर्द गिर्द आपके माहौल? वहां पे भी पोलिंग हो रही है तो बटन लगातार ईवीएम्स के दबाए जा रहे हैं वहां पे, और आपके इर्द गिर्द क्या सूरत हाल? बिल्कुल रिफत, मैं पहले तो ये बताता चलूं कि जैसे ही पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई यहाँ सांबा में, जो तीनों सेगमेंट हैं, विजयपुर, बड़ी ब्राह्मण, माफ कीजिएगा, विजयपुर, सांबा और रामगढ़, तीनों सेगमेंट पे सुबह 7 बजे जैसे ही पोलिंग शुरू हुई तो लोग पहले ही 6 बजे हम यहाँ पहुंच चुके थे और उनको इंतजार था कि जो पोलिंग है वो जल्द से जल्द शुरू हो। तो जैसे ही दिन निकलता गया, अगर हम बात करें आज के मौसम की, तो मौसम काफी अच्छा था। जिस तरह पहले चरण के चुनाव हुए तो मौसम काफी खराब था, बारिश था, लेकिन फिर भी लोगों में काफी उत्साह था। आज भी वही उत्साह देखने को मिला, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो, महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवानों की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में लोग लंबी लंबी लाइनों में यहाँ खड़े थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनका नंबर जो आए और ईवीएम पे वहां पहुंचकर बटन दबाए और अपने जो मत का अधिकार, जो उनका अधिकार है, उसका इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सांबा में जो पोलिंग है उसको फेयर तरीके से कराने के लिए एक तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बॉर्डर इलाका, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। बॉर्डर में अगर हम बात करें, बॉर्डर के इलाकों में राजपुरा हो गया, रामगढ़ हो गया, तो खास अगर हम बात करें वहां सुरक्षा के लिहाजे से बंकर तो तैयार रखे हैं। साथ ही साथ मॉडल जो एक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहां पर उन्होंने तिरंगे लगाए हैं, बैलून लगाए हैं, ताकि लोगों में एक उत्साह जो है वो बना रहे और लोग बढ़ चढ़कर इस फेस्टिवल में हिस्सा ले, एक महापर्व। तो प्रशासन की जो तैयारियां, या फिर अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियां, तो वो तो पहले से ही शुरू कर दी गई। तो जिले भर में उत्साह जो है वो देखने को मिला। अगर हम 9 बजे की बात करें तो अभी 11 बजे के बाद के आंकड़े आने बाकी है। तो 9 बजे के बाद जो आंकड़े बताए गए थे वो 20% हो चुकी थी लगभग। अगर हम विजयपुर की बात करें सेगमेंट की, तो 12% पोलिंग सबसे ज्यादा विजयपुर में ही, और उसके बाद रामगढ़ की बात करें वहां जरूर कम पोलिंग देखने को मिली, वहां 2%। आपका 9 बजे तक आंकड़े आए थे। और सांबा, श्याम सुंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे श्याम सुंदर जम्मू से। मनोज कौल हमारे साथ जुड़े थे जम्मू से, कोमल सिंह जुड़ी थी जम्मू से, सरोज प्रदीप जुड़े थे श्रीनगर से, मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ के सियासी हालात पे भी और पोलिंग पे भी।